गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाप विचलन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन के बारे में अध्ययन किया था। प्रमाप विचलन के विचार का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने 1893 यानी 1893 में किया था। यह अपकिरण को मापने की सबसे अधिक लोकप्रिय और वैज्ञानिक रीति है। प्रमाप विचलन की गणना केवल समांतर माध्य के प्रयोग से ही की जा सकती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो मीन डेविएशन होता है वो समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन जो प्रमाप विचलन होता है वो केवल अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य की सहायता से ही ज्ञात किया जा सकता है। अब हमने आगे इसका अर्थ बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। Standard deviation is the square root of the arithmetic mean of the squares of all deviation. Deviations being measured from the arithmetic mean of the observation. कहने का अर्थ है प्रमाप विचलन समांतर माध्य से समयांक श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। प्रमाप विचलन में इसका गुणक भी ज्ञात करते हैं जिसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। प्रमाप विचलन के गुणक की गणना दो श्रेणियों में तुलना करने के लिए की जाती है। अब आगे हमने जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें प्रत्यक्ष विधि में किस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करते हैं वो इसमें बताया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी, सर्वप्रथम श्रेणी का समांतर माध्य अर्थात x बार ज्ञात किया जाता है। नंबर 2, समांतर माध्य से विभिन्न पदों के विचलन अर्थात डी ज्ञात करने के लिए हमें x में से x बार को घटा दिया जाता है। फिर नंबर 3, व्यक्तिगत श्रेणी में पदों के विचलन का वर्ग अर्थात d का आपको स्क्वायर लेना पड़ता है। फिर विचलन वर्गों के योग अर्थात जो डी स्क्वायर था उसका हमें योग करना होता है और फिर उसमें n का भाग देकर उसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया जाता है, जिसमें फॉर्मूला बताया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बटा n। यहाँ आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन का संकेतांक दे रखा है उसे ग्रीक भाषा में छोटा अक्षर अर्थात स्मॉल सिग्मा कहते हैं। अब आगे इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया गया उस प्रकार से है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा सिग्मा एक्स बार। अब आगे हमने एग्जाम्पल लिया है और आपको हल करके बताया है कि किस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी में डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कोफिशिएंट ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं, एक रेडियो सेट के विशिष्ट मॉडल का विभिन्न दुकानों पर विक्रय मूल्यों का प्रमाप विचलन और उसका गुणक ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है 210 रुपये, 220, 225, 225, 225, 235, 240, 250, 270 और 290 अर्थात आपको x की वैल्यू दे रखी है। अब उसके बाद में सबसे पहला कार्य है कि हमें x बार ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट मेथड में x बार ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा x बटा n अर्थात x का आपको योग करना है। x का योग करने पर इनका योग आया 2390 और n कितने 10, तो 2390 में 10 का भाग देने पर अपने पास जो समांतर माध्य है यानी x बार आया 239। अब हमें x में से x बार को घटाना है। कहने का अर्थ है कि 210 में से 239 घटाना है, 220 में से 239 को घटाना है, 225 में से 239 को घटाना है, फिर 225 में से 239 को घटाना है, फिर 225 में से 239 को घटाना है, फिर 235 में से 239 को घटाना है, फिर 240 में से 239 को घटाना है, फिर 250 में से 239 को घटाना है, फिर 270 में से 239 को घटाना है, फिर 290 में से 239 को घटाना है। इस प्रकार हमें डी ज्ञात हो जाएगा। अब हमें इसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर का मतलब है कि 29 को 29 से करेंगे,
यहाँ एक बात ध्यान रखें, क्योंकि इसमें अपने को स्क्वायर लेना होता है, यानी हमें डी स्क्वायर चीज लिए अपने को प्लस माइनस चिन्ह को इग्नोर करने की अवस्था नहीं है। चाहे संख्या प्लस में हो या माइनस में, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है। तो -29 का स्क्वायर 841, -19 का स्क्वायर 361, -14 का स्क्वायर 196, -14 का स्क्वायर 196 और -14 का स्क्वायर 196। फिर -4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 31 का स्क्वायर 961 और 51 का स्क्वायर 2601। इस प्रकार हमें डी स्क्वायर का मान ज्ञात हो जाएगा। अब हमें इसका योग करना है, तो इसका योग आएगा 5490। अब आगे इसमें हम लेगा फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर √ सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन। अब हमें सिग्मा डी स्क्वायर का मान आया था 5490, तो √5490 बटा 10, एन का मान 10 है, तो हमें रूट में मान आया 500 × 50। अब इसका रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे, तो अपने पास आए 23.43। ये आ गया अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाप विचलन। अब आगे इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्ञात करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा x बार। तो अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आया था 23.43 और x बार का मान आया था 239। तो अगर उसमें भाग देंगे तो अपने पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आया 0.10। यह आ गया अपने पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कब करना सही रहता है, जब आपके पास जो x बार है यानी समांतर माध्य का मान पूर्णांक में होता है, तो उस समय हमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना चाहिए ताकि गणना कार्य इजी रहे। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में और एक उदाहरण की सहायता से व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार प्रत्यक्ष विधि में स्टैंडर्ड डेविएशन उसका कोफिशिएंट ज्ञात करते हैं वो हमने समझा। धन्यवाद।